राम राम सभी भाइयों को। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल रहने वाला है। आज हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ के अंदर और वहां पे आप सब लोगों को बताएंगे कि क्या होता है महाकुंभ, कैसे महाकुंभ को आयोजित किया जाता है, कितना बड़ा प्रोग्राम है। अगर आप में से कोई महाकुंभ जाने की सोच रहा है तो आपको कितना खर्चा लगेगा वहां पे जाने के लिए, कैसे आपको रुकना है, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी वहां पे, कितना आपका खर्चा लगेगा, होटल वगैरह की सब आज आपको बताने वाले हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे कि भाई इतने हजार होटल का किराया है, इतने हजार ये है, इतने हजार वो है। एंड ये सोच के भी आप लोग भाई कंफ्यूज हो जाते हो, जाए कि ना जाए, इतना ज़्यादा खर्चा रहेगा। तो ये सारी कंफ्यूजन आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे प्रोफाइल के साथ रहना, प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे अब से कंटिन्यू 5-6 दिन आपको यही कुंभ से रिलेटेड व्लॉग वगैरह देखने को मिलेंगे, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ये है रामनिवास जी गोस्वामी, वो अपने विनोद भाई सिमरा, और गाड़ी के अंदर सामान डाल लिया है सारा। कंबल वगैरह लेके अपना साथ में जाएं, जिसको भी जाना है, कंबल वगैरह और अपने गर्म कपड़े, सर्दी का टाइम है, गर्म कपड़े साथ में रख लेना। और ये है अपनी गाड़ी। तो अभी निकल चुके हैं हम यहाँ से अपने साथियों को पिक करने के लिए। तो ये हैं हमारे भाई साहब मनीष गिरी जी। लाइट करें फोन कैमरे के सामने, थोड़ा देखें हल्का सा, बस आगे अभी आगे देखें। नहीं तो हम सब ऊपर चले जाएंगे। नहीं, टूटने से पहले ये बदर बातें ना करें। कुछ नहीं होता है। ये ऐसी बातें करने वाले जो मनुष्य हैं उनको अपनी गाड़ी में ना ही बैठाएं। तो हमने अपने एक साथी को किडनैप कर लिया है। बैग जलाना यहाँ पे हमारा दूसरा साथी, कुल मिला के 5-6 लोग होने वाले हैं। एक हमारे मनीष भैया, दूसरे हमारे अरियंत जी सेठ, तीसरे हो गए हमारे रामनिवास भैया, विनोद गिरी जी, एडिटर विनोद गिरी जी, और एक हम खुद। ये आ चुके हैं हमारे एक और साथी शिषपाल गिरी जी। रुक जाओ, आओ। हमारे शिषपाल भैया जी, हम सबके भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता हमारे सबके, इस महाभारत के करण है ये। अभी समय है रात के 12 बजे। गांव से निकले हुए हमें लगभग 1 घंटा हो चुका है। हमारा पहला स्टॉप श्री डूंगरगढ़ में आया है और अभी यहाँ पे हम चाय नाश्ता करेंगे, फिर आगे के सफ़र को शुरू करेंगे। और अभी हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप कम से कम जयपुर तक रहे, उससे पहले हम ना रुकें। बाकी चाय की तलब अगर हमें लगती है तो हम अपना नेक्स्ट स्टॉप थोड़ा पहले भी रख सकते हैं। एंड जितने भी हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं बीकानेर से आसपास की जगहों से, वो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चाय की केयर कैसी है? ये हैं मनीष भैया और वो है विनोद भाई जी। तो अभी क्या विचार है, कब तक हम पहुंच जाएंगे? कल दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। कल दोपहर 12 बजे तक। निकले हुए कितना टाइम हुआ है हमें अभी? निकले हुए 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया लगभग। 11 बजे समथिंग निकले थे। 11 बजे समथिंग निकले थे। कुल मिला के 12 से 13 घंटे लगे हैं। और ये कैंपर गाड़ी है, कितने मॉडल है? 18 मॉडल। ये क्या एवरेज देगी, जाने का क्या खर्चा बैठता है अगर कोई गाड़ी लेके जाना चाहे तो? गाड़ी लेके जाना चाहे तो ये लगभग 14 का एवरेज दे देगी, 14 प्रति किलोमीटर लीटर से। तो देख लेना कोई भाई अगर गाड़ी लेके जाना चाहे तो उसको किस हिसाब से पड़ता है खर्चा वर्चा, वो अपना देख लेना। बाकी अभी हमारा पहला स्टॉप था, उस पर हम रुक गए हैं, चाय वाय नाश्ता वास्ता कर लिया है। अभी आगे का सफर हम स्टार्ट करते हैं। रात की बज गया 3। हाँ, और सर्दी इतनी है कि बता कौन सका। आग जल रही है, थोड़ा दिखा दो भाई साहब ने। हाँ। और चाय पीने को प्लान है बाहर। सिक्कर बाईपास बैठे हाल। सेकंड स्टॉप आपनो? सेकंड स्टॉप है सिक्कर बाईपास। नेक्स्ट स्टॉप आप लोग जयपुर। कितना किलोमीटर कवर कर लिया आप कर लियो 200 के करीब। ये 2 अनुभवी ड्राइवर हमेशा अपने साथ में कैरी करें। वो अलग बात है कि हमारे साथ दोनों ही जो ड्राइवर है वो अनुभवी नहीं है। ये भी अनुभवी नहीं है, मैं तो ड्राइवरी जानता ही नहीं हूँ। और रामनिवास भैया अपने जो ड्राइवरी जानते हैं वो भी अनुभवी नहीं है। और शिषपाल भैया जो हमारे, ये तो बिल्कुल भी अनुभवी नहीं है। तो चाय आ चुकी है, साथ में खाने के लिए कुछ थोड़ी नमकीन ले ली है। अभी तक का सफ़र दयनीय रहा हमारा। ये अरियंत जी अभी सो रहे थे गाड़ी के अंदर, नींद खुली है इनकी। कुल्हड़ चाय के साथ। बहुत सुबह के 3 बज चुके हैं। इसको आ चुकी है नींद आ रही है भैया इसको।
राम राम सारे भैया ने। सुबह के 6 बज चुके हैं। अभी हमने जयपुर क्रॉस किया है। जयपुर से 5-6 किलोमीटर बाहर है, यहाँ पे बालाजी मिष्ठान भंडार। यहाँ पे हमारा तीसरा स्टॉप लगा है। 12 बजे एस्टिमेट लगा लो कि 11 बजे से हम स्टार्ट किए थे अपनी ट्रैवलिंग को। 11 बजे से स्टार्ट किए थे और अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे सुबह के 6 बज चुके हैं और हमने जयपुर क्रॉस किया। ठीक है, जयपुर से 5-6 किलोमीटर बाहर आ गए हैं। ये हमारे सब भाई बंधु है और ये देखो खाना पीना हो रहा है। रामनिवास भाई, ठंड इतनी ज्यादा है कि हालत खराब है। तो वो तो सब अपने चाय नाश्ता कर रहे हैं। सब जो अपने दोस्त वगैरह है साथ में सब चाय नाश्ता कर रहे हैं। दोस्त तो नहीं है, सब भाई है अपने। तो वो सब लगे हुए चाय नाश्ता करने के लिए। और भाई पूरी रात सोए नहीं, बिल्कुल आँख ही बंद नहीं की यार, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला सीन है। तो अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। एंड ऐसे अगर आप भी लंबा सफ़र करो तो आराम करना बहुत ज़रूरी है। आराम कर लेना, ठीक है। 2-3 घंटे लेट हो जाएगी, बट वो क्या ना, दुर्घटना से देर भली। तो भाई सुबह हो चुकी है। सुबह के समथिंग 8 बज चुके हैं। 8 बज के 5 मिनट हो चुके हैं। हम रवाना हो गए हैं आगरा जयपुर एक्सप्रेस वे। आगरा जयपुर एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। अभी जयपुर से निकल गए हैं। जयपुर से कम 14 किलोमीटर निकल गए हैं हम। ज़्यादा निकल गए क्या? 14 से ज़्यादा जयपुर से निकल गए हैं। सुबह उठने के बाद में अभी तक चाय नहीं पी है। तो हमारा ये चौथा स्टॉप रहेगा आगरा जयपुर एक्सप्रेस वे पे, जो कि सुबह की चाय नाश्ता रहेगा, वो करना होगा। बाकी चाय की सख्त जरूरत है। हमें रात को नींद आ रही थी। सुबह के 5 बजे हमने अपना स्टॉप लिया था। नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। जो हमारे दोनों ड्राइवर भाई साहब है, इनको भी नींद आ रही थी। भैया ही है अपने, ठीक है। तो मनीष भैया और रामनिवास भैया, इन दोनों को नींद आ रही थी। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती और हमने नींद लेने का डिसीजन ले लिया कि बस सोएंगे, आराम करेंगे। तो हम सो गए बस आराम से। तो लापरवाही नहीं बरतनी है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं करना है कि यार 50-60 किलोमीटर और निकाल देते हैं। वो सुबह उठ के भी आप निकाल सकते हो, सड़क आगे नहीं भागती है, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल मत करें। आराम से बी सेफ। एंड चलो अभी डायरेक्ट चाय पीते हैं, वहीं पे मिलते हैं। यहाँ पे गाड़ी के अंदर, यहाँ पे गाड़ी का थोड़ा सर्विस करवा रहे हैं। थोड़ा क्लिच के अंदर इश्यू आ रहा है, हल्का क्लिच छोड़ने में, वो पिकअप में वो थोड़ा इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी का काम चल रहा है। तो ब्लॉगिंग का ये है कि अभी यहाँ पे टाइम लगेगा, कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। ये व्लॉग है ना, ये जो वाला व्लॉग, इसको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा 11-12 मिनट का हो जाएगा, आप भी बोर होंगे। तो इसको पार्ट में कन्वर्ट रखते हैं, ठीक है। इसको पार्ट में कंटिन्यू रखते हैं। आज शायद हम पहुंच जाएं 2-3 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचे, या ज़्यादा ही हो जाए टाइम, शायद शाम हो जाए। तो हम जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो उसके बाद में आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। बाकी फॉलो कर लेना प्रोफाइल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल।